सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। मेरे प्यारे वीरों बहनों बुजुर्गों, जंग नेशन हिंदुस्तान पाकिस्तान, इससे पहले हमने काफ़ी दिन एक वीडियो बनाई थी कि वीरों वी शुड पोस्टपोन वर्ल्ड वार थर्ड। आज से 3-4 दिन पहले फिर एक बेनती किया था कि लेट अस बिकम वन फ्रॉम टू, हम दोनों कंट्री मिलकर एक हो जाएं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत हो जाती है। वीरों, अभी तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से देखना चाहिए कि राइट लेफ्ट क्या हो रहा है। बड़े बड़े कंट्री USSR 91 में यूक्रेन बना और 30-32 साल में उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि आज 26 दिन की लड़ाई के बीच में भी वो टस से मस नहीं हो रहा। और हमारा तो हिंदुस्तान बने हुए 75 से 78 साल हो गए हैं जी। कितने ताकतवर कंट्री बन जाने थे, लेकिन बीच में इन्होंने भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 47 में, 65 में, 1971 में और कारगिल बात, और अभी भी लगातार छोटी छोटी रोज़ लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। वीरों, आओ विचार करें, लड़ाइयों से गरीब कंट्री चाहे अमीर भी हो मिट्टी में मिल जाता है। दोबारा वो 50-50 साल कंट्री पीछे चले जाते हैं। कितने वीर भैना और कितने मावां दे पुत्र, कितने लखां करोड़ां दे जहाज टैंका सब बर्बाद हो जाते हैं। वीरों, लड़ाई बहुत ही डेंजरस बीमारी है। परमात्मा की तरफ से तो कोरोना आया, पर ये वार हम अपने पैरों पर खुद कुहाड़ी मारते हैं। हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, दूसरे को मिट्टी में मिला देंगे। ये देख लो, वो रूस सोचता था मैं 3-4 दिन में इसके ऊपर हाथ खड़े करा दूंगा, लेकिन आज खुद भी उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के वार UNO बनी थी पीस मिशन, ताकि एक दूसरे को कहीं लड़ पड़े तो उनको बचाना, आपस में आग बबूला ना हो जाए। उनकी बात किसी ने नहीं मानी। हाँ, जर्मनी ईस्ट और वेस्ट एक हो गया, वो ब्रॉड माइंडेड थे। लेकिन आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को 1965 में वी आर ग्रेटफुल टू रशिया, उन्होंने दोनों प्रधानमंत्री को बुलाकर 13 दिन के अंदर सीज फायर करके लड़ाई बंद करा दी। ये बड़ी अच्छी बात हुआ, वी आर ग्रेटफुल टू रशिया। पर आज आगे कोई नहीं बढ़ रहा। क्यों? हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतनी दुनिया बेघर हो गई है। वीरों, हमें इससे सीखना चाहिए कि लड़ाई, इवन दो वी शुड नेवर थिंक इवन इन ड्रीम फॉर वार, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद द नेबरथ कंट्री एज ए फ्रेंड। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल सबके साथ दोस्ती करें, लड़ाई की तरफ कभी न सोचें। वीरों, यही एक, अगर हम एक नहीं हो सकते तो एक बेनती है, लेट अस सेटिफाइड, जो भी किसी के पास है, जितना PO के पाकिस्तान के पास है, आप वहाँ जाए करो भाई।
जितना हमारे पास है इसी से हम सेटिस्फाइड हैं। अभी अगर हमने कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। ये जो न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास है उनको तो शेर ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वीरों, बेनती है कि हम फिर से हिंदुस्तान को यार अब हिंदुस्तान बना दे, उजड़े हुए चमन को फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कर दे। महाराज जी ने भी लिखाया था कि आप लोगों को बर्बाद नहीं किया, आप लोगों को आबाद करना है। परमात्मा हमेशा मेहरबान रहता है। वीरों, आज भी अगर हम थोड़ा सा सोच लें, आज दोनों कंट्री रशिया और यूक्रेन यूएनओ को डिसोवे कर रहे हैं। वो पीस मिशन काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं और पब्लिक को, औरतें मर्द बच्चे हॉस्पिटल स्कूल सब बर्बाद कर दिए। वीरों, डेमोक्रेसी कंट्री का यही मतलब होता है कि सारे मेंबर्स बैठकर सोचते हैं लड़ाई अच्छी नहीं। ये लगता है दोनों डिक्टेटरशिप पर आ गए हैं। दोनों प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी की नहीं सुन रहे और बर्बादी आगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए दोस्तों, हमें इनसे सीखना भी चाहिए और हमारा एक्सपीरियंस भी जो है वो भी दिल में लाना चाहिए कि कभी लड़ने के बारे में नहीं सोचना, हमेशा दोस्ती के बारे में सोचना। जितनी बर्बादी इकनॉमिकली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जंग में होती है वीरों, बहुत ही भयानक समा होता है। इसलिए जितना पैसा डिफेंस के ऊपर लगा रहे हैं, आज देश की इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएं तो बच्चा बच्चा खुश होगा। हर एक जगह रोड, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल सब A1 बन जाएंगे। इसलिए वीरों, बार बार यही बेनती है मेरे देशवासियों और सारे पड़ोसियों, जो भी किसी के पास है उसे सेटिस्फाइड हो। ना हम किसी की 1 इंच ज़मीन लेना चाहते हैं, ना हम किसी को 1 इंच देना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई हमारा सोल्जर मरता है तो हम बोलते हैं शहीद हो गया, और दूसरा जो मरता है कंट्री का, वो हमने मार दिया है। असल में दोनों सोल्जर देश के लिए शहीद होते हैं। उनकी अपनी कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी नहीं, दे फाइट फॉर देयर कंट्री। इसलिए वीरों, लड़ाई जो है ये बहुत बहुत ही डेंजरस है। परमात्मा ने हमें आपस में मिलजुल कर रहने का, प्यार करने के लिए बोला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बुद्धि सारे एक होने के लिए बोला है। अभी उसने आकर एक रंग का 7 रंग का निशान 7 दीपों का एक बना देता है, एक नाम एक दे देता है। सोहंग महाराज से सिंह विष्णु भगवान दी जाए, सब के पिछले बस्ते बांध दिए हैं। रीत रिवाज, खान पीन सबका एक करने का हुक्म दिया है। ना कोई गाय खाए, ना कोई सूर खाए। वीरों, सतयुग होता है सेटिस्फैक्शन, किसी दूसरे को नुकसान नहीं सोच देना, जियो और जीने दें की प्रोसीजर पर चलें। इन लफ्ज़ों के साथ ये बेनती, ये गुजारिश, प्रार्थना है, अगर कोई वीर सुनता है, जिस किसी की अप्रोच है, तो वीरों वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, कोई भी आपस में कोशिश करो कि हमारा मिशन पीस है, वार नहीं है। इसलिए हम अपने विचार
अपनी प्रार्थना आपके आगे वीडियो के थ्रू करते हैं। किसी को अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड कर देना, नहीं लगे तो वीरो क्या कर सकते हैं। दुश्मनी नहीं बढ़ाना, प्यार का हाथ आगे बढ़ाना। बिन प्रीत प्रीतम मिलन कोई ना पाया। जे साडे अंदर प्यार ना होवे ते रब भी नहीं मिलता। वो एक है, खुदा एक है, वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है, ये सारे एक हैं। हम लोगों ने बक बक झंझट करके रखे हैं। जे बट्टा गुरुआं अवतार पैगंबरां ने पाइयां, उन्होंने भी हथ खड़े कर दिते। हुण वीरो 21वीं सदी तो बाद सैंसई समत लग गया। इस करके बिक्रमी समत, ईसवी समत, नानकशाही समत सब खत्म हो गए हैं। आओ अभी हम भी कसम खाएं, दोस्त बने, अपने बैर विरोध दुश्मनी को भूल जाएं। आओ आपस में गले मिले और एक जैसे मिलकर रहें। जो बचे हुए साल हैं, दिन हैं, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होनी चाहिए, यही प्रार्थना करते रहें। छोटी वार भी कोई नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी तो एक तरफ रहा। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।